उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में किसानों की समस्या का पुलिंदा प्रशासन से लगाई गुहार। आपको बताते चले, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर किसानों की गंभीर समस्याओं का निदान करने की मांग की है। पत्र में फर्जी लोन, आवारा पशुओं से नुकसान, गन्ना भुगतान में देरी, सरसों की सरकारी खरीद, बिजली आपूर्ति और राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। जिला अध्यक्ष चौधरी सोमवीर सिंह ने किए ये मुद्दे उनकी आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है। तहसील फरीदपुर की नगरिया साधन सहकारी समिति पर 2008 से 2015 के बीच लगभग 100 किसानों के खातों में फर्जी लोन चढ़ाने का आरोप है। किसानों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और न ही समिति या बैंक ने कोई नोटिस दिया। जांच के लिए सहकारी एडीओ भुता द्वारा 8,000 रुपए की रसीद की मांग की जा रही है। तो भी जूझ रहे होंगे। संचारी रोग, जहां तहां नाले पटे पड़े, नालियां पटी पड़ी हैं और कूड़े के ढेर लग रहे हैं। जहां आबादी है, स्कूल है, नगटिया पे जनता स्कूल है, आबादी भी है, वहां कूड़े का ढेर रास्ते में है। बच्चे निकल रहे हैं वहां सैकड़ों, वो बीमार होंगे और जो मोहल्ले के लोग हैं वो बीमार होंगे। लोग नालियों में कूड़ा वो डाल देते हैं। तो आज एप्लीकेशन डीएम साहब को दी है, वो जनता को भी जागरूक करें और वो कूड़े को हटवाएं। बार बार अधिकारियों को दिया गया है, लेकिन कूड़े को, डलाव को नहीं रखा है बिल्कुल सामने। दूसरी चीज, बरेली महानगर के सारे नाले पटे पड़े हैं, कीचड़, कभी कोई सफाई नहीं होती, एक आध की होती है, बाकी रुपया घोटाला कर लिया जाता है। नालों पे पक्के स्लिप पड़े हैं, अतिक्रमण है, नाले में 2-2.5 फुट गोलाई के पेड़ तक हैं। हर साल नहीं होता है, सारा अतिक्रमण और स्लिप हटाया जाए और उसके बाद नालों की सफाई तली तक रहे। नाले खुले रहना चाहिए, बंद क्यों रहते हैं नाले? और सब जनता जूझ रही है जल भराव। नाला जब पूरा भरा हुआ है कीचड़ से और बारिश होती है तो वो गलियों में आ जाता है जल भराव। आप लोग समाचार माध्यम से, अखबारों रोज छप रहा है और मैं महानगर की जनता से अपील करता हूं आपके चैनलों के माध्यम से कि वो भारतीय किसान यूनियन से आके जुड़े। मस्जिद के सामने हाजी अहमद इकबाल एडवोकेट का, भारतीय किसान यूनियन का जिला प्रवक्ता का कार्यालय है। बरेली महानगर के लोग जो जल भराव से, नाले से दुखी और पीड़ित हैं, वो आए, हमसे मिलें। हम हर पीड़ित, ऐसा नहीं है वो किसान की हम मदद करेंगे, हर उस पीड़ित की हम मदद करेंगे जो दुखी है, जिसकी का शोषण किया जा रहा है। हम न्याय के साथ हैं, सामाजिक काम के साथ हैं, लोगों की मदद करने। डीएम साहब के स्तर पे हैं जी। क्या नाम है मामला आपका? हमारा मामला ये है, हम लगातार 2 साल से ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मासिक मीटिंग होती है 21 तारीख को, उसमें भी देते हैं, वैसे हम एक्स्ट्रा भी दे जाते हैं, कभी कोई जरूरी काम होता है। हमारे वो बिंदु हैं जो इनको सरकारी कर्मचारियों को बगैर बताए करना चाहिए, जिनकी इनकी जिम्मेवारी है। जैसे हम सबसे पहले हमारा बिंदु, हम यहाँ हमारी सहकारी समिति नगरिया है, उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड किया सचिव ने, लगभग 100 किसानों पर फर्जी लोन चढ़ा दिया। हम लगातार दे रहे हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। भाई, जब तुम इतनी हमारी शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे, कितना बड़ा गबन हो रहा है, तो क्या देश को इसका नाश करवाना चाह रहे हो क्या? जब एक कर्मचारी का पता लग जाता है इसने इतना बड़ा घपला कर लिया, फर्जी, कम से कम भी 5 साल लेन देन बंद रहा उस नगरिया का, समिति का, और वो एडीओ उसकी जांच करने के लिए आया। वो कह रहे भाई इसमें तो भाई अगर आप फाइन मिलाओगे तो हमें पर्ची कटाओ 8,000 की आप रसीद कटवाओगे, तब हम जांच, उसके आपके साइन जांच कराने भेजेंगे। अरे भैया, वैसे नहीं पता आपको, 50 बातें हैं। जब 5 साल लेन देन नहीं होया, उसके बाद कम से कम भी 15 साल से 20 साल से लोन है, उसकी जांच होती है, हर साल एक समिति बनती है, हर साल घर घर जाके बताना चाहिए उन्हें। 15 साल से फर्जी लोन चढ़ा, किसान को पता ही नहीं अपने घर बैठे। अब जब अधिकारी गए 15 साल बाद, जब पता चला हमें, इसके बाद इसके बीच में छूट भी आ गई थी। उनने छूट में भी अपनी जो किसानों की वो लगानी चाहिए, ना ही जानकारी दी, ना ही उसमें वो लगवाई। उनकी जो लोन ले रखा था उनकी दरखास्त भी नहीं लगाई, तो उन्हें छूट भी नहीं मिली। तो मैं कह रहा हूँ भाई, जब कैसे कर्मचारी काम करेंगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हमारा जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हर काम होना चाहिए, एक बात पर भी होना चाहिए। हम बार बार देने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा तो हमें नहीं लग रहा कोई समाज का भला हो जाएगा, समाज का नाश होने वाला है। दूसरा, हमारा गोवंश पे
हम 2 साल से लगातार ज्ञापन में ये कह रहे हैं भाई जितना भी गोवंश है इतना बड़ा नुकसान है। 24 घंटे किसान खेत में बैठा रहता है, अगर उन्हें 1 घंटा मिल जाता है 1 घंटे में सारी फसल चौपट कर लेते हैं। और किसान का नहीं, अगर शहर में कोई कर्मचारी जा रहे हैं उसे ठाके पटक दिया। अरे इतने जीडी रोड पर इतने एक्सीडेंट, इतने शहरों में एक्सीडेंट गोवंश से हो रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको भी गौशाला में छोड़ा जाए। हम ये काम हमें बताने से थोड़ी करना चाहिए, अपना आप गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन हम हर बार 21 तारीख को ज्ञापन दे रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है इसके लिए हम अनशन पर बैठे हैं, धरना दे या क्या क्या आगे हम कार्रवाई करें। अब हम मजबूर होंगे कुछ न कुछ करने के लिए, अगर इन पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तीसरा, कुछ गन्ना मिल है, जैसे पूरे प्रदेश में भी काफी गन्ना मिल है जो 1 साल के बाद दे रहे। भाई क्यों दे रहे 1 साल के बाद? जब 14 दिन में गन्ना की पेमेंट देने का एक प्रावधान है, एक कानून है, तो 14 दिन में उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए किसान की, लेकिन 1 साल बाद दे रहे हैं। तो ये किसान, ये हमारी सरकारों की कमियां दिख रही है, हमें हमारे कर्मचारियों की कमियां है। और आज से नहीं, ये मिल ऐसे हैं जो कम से कम भी 5-7 साल से ऐसे कर रहे हैं, और वो हर साल टरकाते रहते हैं भाई अगली अभी देंगे, कोई उन पर कार्रवाई नहीं होती। जी कह रहे हैं लगातार कि हमने पिछला भी भुगतान करा, पिछली सरकार को इस सरकार का भी भुगतान कर रहा है लगातार। नहीं, आप देख लो बहेड़ी का, नवाबगंज का, आज देख लो पूरे साल का शुरू का जनवरी फरवरी का दे रखा है, पूरी साल का है। किसान बेचारे मारे भटक रहे हैं, वो तो अपनी ब्याह शादी नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों की कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, बड़ा दुखी है। वो आत्महत्या तक मजबूर है करने के लिए, अब इतना दुखी है। आप किससे मिलने आए? आज हम डीएम साहब से मिलने आए थे, डीएम साहब हमें नहीं मिल पाए, हमें एसडीएम साहब को हम ज्ञापन दे के आए हैं, एसडीएम साहब को हम बता के आए हैं। और तीसरा हमारा ये है सरसों की खरीद। देखो औने पौने पे किसान सरसों बेच रहे हैं, सरकारी इसका रेट है 5800 रुपए, लेकिन आज हम 4800-5000 रुपए में अपनी सरसों दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। गेहूं के तो क्यों नहीं सरसों की खरीद होनी चाहिए थी? सरसों के क्यों नहीं सरकारी कांटे लगे भाई? किसान तो वैसे ही मारा जा रहा है, वैसे ही उसमें 2 रुपए उसे बचत नहीं आ रही, उसे अपनी दिहाड़ी नहीं मिल रही। लेकिन हमारी फसलों का तो कम से कम न्यूनतम मूल्य पर खरीद हो जाए, हम ज्यादा पे नहीं करें, न्यूनतम मूल्य पे एमएसपी पे खरीद हो। इसके साथ जैसे राशन कार्ड में किसी का नाम कट गया, तो राशन कार्ड में कह रहे हैं भाई हमारा कंप्यूटर नहीं लेगा, हमारा तो पूरा वो परसेंटेज पूरा हो गया। क्यों? कितनी बड़ी गलती है। अरे आपका कंप्यूटर पूरा हो गया, जो पात्र है उसका नाम तो लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? या कंप्यूटर की परसेंटेज देखेंगे या पात्र का काम देखोगे? तो ऐसे अन्याय हो रहा है समाज में, ये सब का सब खत्म होना चाहिए। गंभीर समस्या का और हमने दिया है।